बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। मसावातों को दो दर्जी फॉर्म में तब्दील करना। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये चार टाइप्स हैं। इन चारों टाइप्स को हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात में तब्दील करते हैं। पहली फॉर्म की जो इक्वेशन है वो कुछ यूं हुआ करती है, ए एक्स की पावर 4 जमा बी एक्स की पावर 2 जमा सी बराबर 0 के। तो जब इस तरह की इक्वेशन हमारे पास हो तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक में कुछ यूं करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x की पावर 2 बराबर है t के। t एक वेरिएबल है, आप चाहें t लिख लें, y लिख लें या uv लिख लें। हम x और y से हटकर t इसलिए लिखते हैं ताकि इक्वेशंस आपस में मिक्सअप ना हो जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अमूमन जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, मसावातें होती हैं, उनमें x और y वेरिएबल्स का मुतगय्यरात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि रूटीन से हट के लेट किया करें, फ़र्ज़ किया करें कि अमूमन फिर x या y को आप t में ले जाया करें ताकि इनके आपस में मिक्स होने का खतरा कम से कम हो जाए। तो जब x स्क्वायर को t के बराबर दर्ज करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारी कुछ यूँ बन जाएगी, ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0, यानी x की 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, दो दर्जी मसावात बन चुकी है। आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आगे हल कर सकते हैं। तो वो हल करने के तरीके कौन से हैं वो पीछे हम डिस्कस कर आए हैं। वो है बाय फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करना, तकमील मरबा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला जिसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात का फार्मूला। दूसरी किस्म की जो मसावात हो सकती है वो कुछ यूँ हो सकती है, ए पी इंटू एक्स जमा बी बटे पी ऑफ एक्स बराबर है सी के, यानी ए पी इंटू एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये मैं बताता चलूँ, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फिर पी क्या है और ए बी और सी ये कॉन्स्टेंट्स हुआ करते हैं, मुस्तकिल मिक़दारें होती हैं। अमूमन ये आपकी गिनती हुआ करती है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, और ये प्लस माइनस के यानी इंटीजर्स भी हो सकते हैं। P ऑफ x का मतलब है पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, जिसको कहते हैं x की शक्ल में कसीर रकमी, और ओवर में लिखा हुआ है c भी कांस्टेंट हुआ करता है। तो इसको हम यूं फर्ज किया करते हैं, फर्ज किया कि इंग्लिश में इसके लिए लेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हम लिखेंगे कि ये जो पी एक्स है, पी ऑफ एक्स, इसको हम टी के बराबर लिख लिया करते हैं।
और फिर ये जो हमारी मसावात है इक्वेशन है ये कुछ यूँ चेंज हो जाया करती है कि ए टी जमा टी ओवर टी बराबर सी के। तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ यूँ हो जाएगी ए टी की दो यानी सारी मसावात को सारी इक्वेशन को टी से ज़रब देंगे, लिखेंगे टी से ज़रब तो ए टी की दो जमा डी बराबर है टी को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे ए टी की दो माइनस जमा डी बराबर है सिफर के। तो अजीज तलबा डियर स्टूडेंट्स ये भी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात बन चुकी है। इसको उन्हीं तीनों तरीकों में से यानी बाज़री या तजज़ी जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमील मरबा और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करके इसको हल कर सकते हैं। तीसरी किस्म की मसावात है माकूस मसावात रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसकी तारीफ हम कुछ यूँ करेंगे ऐसी मसावात जिसमें जिसमें x की जगह एक बटे x दर्ज करने से उसकी कीमत तब्दील नहीं, कीमत तब्दील नहीं होती। माकूस मसावात कहलाती है। हमारे पास माकूस मसावात की शक्ल कुछ यूँ हो सकती है ए इंटू एक्स की पावर 2 जमा 1 बटे एक्स की पावर 2 इंटू जमा बी इंटू एक्स जमा 1 बटे एक्स जमा सी बराबर सिफर के। या ये भी सूरत हो सकती है ए एक्स की पावर 4 जमा बी एक्स की पावर 3 जमा सी एक्स की पावर 2 जमा बी एक्स
जमा बी एक्स जमा सी, सी नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले सी एक्स स्क्वायर लिख चुके हैं, यहाँ कांस्टेंट कर लेते हैं ए जमा ए, क्योंकि ये एक कांस्टेंट मौजूद है, इसको इस्तेमाल करना है। यानी क्या है, ए एक्स की 4 जमा बी एक्स की 3 जमा सी एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा ए बराबर है 0। तो ये मसावात भी कौन सी सूरत हो सकती है, माकूस मसावात की सूरत हो सकती है। तो हम इसके अंदर भी कीमत दर्ज करते हैं जी, इसकी जगह पर एक्स की 4 की जगह पर हम 1/x दर्ज कर देते हैं, यानी एक्स की जगह पर। तो एक्स की जगह हम लिखेंगे 1/x, तो ये कुछ यूं बन जाएगी a इंटू 1/x इसकी पावर 4 जमा b 1/x इसकी पावर 3 जमा c 1/x है इसकी पावर 2 जमा b 1/x जमा a बराबर 0 के। तो ये जो नई मसावात हासिल हुई है ये माकूस मसावात है, तो इसको भी हल करेंगे तो आने वाले जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता। कुव्वत नुमाई मसावातें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ऐसी मसावातें ऐसी मसावातें जिनमें मुतगय्यर वेरिएबल अमूमन जो x होता है मुतगय्यर कुव्वत यानी पावर की शक्ल में हो, उनको कुव्वत नुमाई मसावातें कहते हैं। कुव्वत नुमाई मसावातें कहते हैं। एक मिसाल सुन लें कुव्वत नुमाई मसावात की। 5 की पावर 2x जमा 1 जमा 3 की पावर x जमा 7 बराबर है 0 के। तो 5 की पावर 2x जमा 1 जमा 3 की पावर x जमा 7 बराबर 0 के एक कुव्वत नुमाई मसावात है। इसको भी कीमत दर्ज करके हल किया जाता है। मसलन 3 की पावर x है वगैरह वगैरह, इसको हल करके t के बराबर लिखकर हल करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कुव्वत नुमाई मसावातें पढ़ ली। तो इन कुव्वत नुमाई मसावातों के अंदर ये जो बेस है, जैसे 5 लिखा हुआ है इधर भी 5 है, ये सेम होना चाहिए ताकि इसमें से 5 की पावर x को किसी और वेरिएबल जैसा कि t और u है
के बराबर दर्ज करके पुट करके इस मसावात को भी दो दर्जी बना लिया जाए और उसको हल कर दिया जाए। जी मसावातों की पांचवी किस्म है। ये मसावातें कुछ इस शक्ल की होती हैं। x जमा a इंटू एक्स जमा बी, एक्स जमा ए इंटू एक्स जमा बी इंटू एक्स जमा सी इंटू एक्स जमा डी, और ये बराबर किसी कांस्टेंट के आ जाएं, जैसा कि चलें के कह लें। तो इस तरह की मसावातें होती हैं। इनके अंदर एक शर्त होती है जी, जबकि ये जो ए और बी हैं, ए और बी यानी ए जमा बी ये बराबर होने चाहिए सी जमा डी के। तो फिर इस तरह की मसावातों को भी हम दो दर्जी मसावात में तब्दील करके हल कर सकते हैं। मसलन एक मिसाल देते चलें आपको। x, एक मसावात है x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 2 इंटू एक्स जमा 8 इंटू एक्स जमा 5 बराबर है 19 के। ये इसी तरह की एक मसावात है। आप कहेंगे कैसे? इनको पहले जोड़े इनके बनाने पड़ते हैं। वो कुछ यूं बनेंगे, x माइनस 1 इसके साथ हम जोड़ेंगे x जमा 8 को जोड़ दिया, और दूसरा जो जोड़ा बनेगा वो है x जमा 2 इंटू एक्स जमा 5 बराबर 19 के। तो बच्चों गौर से देखिएगा, ये एक जोड़ा है, माइनस का 1 और जमा का 8, ये मिलके 7 बनाते हैं, और इसमें से 2 और 5 भी 7 होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर लिखा, a जमा बी बराबर होना चाहिए c जमा डी। कैसा होगा? तो इस टाइप की इक्वेशन को भी हम दो दर्जी मसावात बना के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हल कर सकते हैं। अब ये 5 टाइप्स थी, 5 किस्में थी मसावातों की। अब इनमें से कोई 2 किस्में आज हम एक्सरसाइज के अंदर हल करेंगे। तो चलते हैं मश्क नंबर 1.3 की तरफ और उसके चंद एक सवालात हल करते हैं। रियाजी क्लास दा हम मश्क नंबर 1.3, इसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 एक ही तरीके हैं, सिर्फ आगे जो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी वो इनकी तजज़ी यानी फैक्टराइजेशन होगी। वो भी तरीका आप 9वीं क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं 5वें चैप्टर में, और इस इधर 10वीं के अंदर भी पहली और दूसरी मश्क में भी इसी तरह के सवाल किए हैं। तो लेकिन सबसे पहले बात यह है कि यहाँ तो पावर 4 नज़र आ रही है। यहाँ इसको हम रिड्यूस करेंगे, तब्दील करेंगे दो दर्जी मसावात में, और उसके बाद हल करेंगे। तो लेट करेंगे, फर्ज किया कि जिसको लेट भी कहते हैं, x की पावर 2 है, इसको हमने t कह दिया। तो जब दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे तो x की जो पावर 4 है
वो बराबर टी की 2 के हो जाती है। तो ये हम इस मसावात में दर्ज करते हैं। हमारी मसावात बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 2 टी की पावर 2 बराबर 9 टी माइनस 4। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में म्यारी सूरत में लेके आते हैं। वो कुछ यूं है, 2 टी की 2 अपनी जगह पे रहेगा। ये जो 9 टी है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, बन जाएगा माइनस 9 टी की 9 टिया हो गया, और 4 भी दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का 4 हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी तजज़ी होती है, तकमील मरबा होता है, या कि हमें 2 दर्जी मसावात का फार्मूला दर्ज करना पड़ता है। जब इस 2 को 4 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। 8 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 8 की तजज़ी करनी है। तो बच्चों जब भी यानी पावर 2 वाले वेरिएबल के शुरू में कोई कांस्टेंट हो 1 के अलावा हो तो उसको आखिरी नंबर से ज़रब दे के फिर ही फैक्टर बनाए जाते हैं। तो इधर 2 है, 2 को 4 से ज़रब दिया 8 आ गया। 8 के फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर जो हमारे बनेंगे वो होगा 1 ज़रब 8। अब गौर करें, 1 ज़रब 8 8 एकम 8 तो हो गया, लेकिन इनको जमा करने से 9 तो आता है, -9 नहीं आता। हमें -9 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ भी माइनस लगा देंगे, ज़रब 8 के साथ भी माइनस लगा देंगे। तो अब गौर करें, माइनस का 1 और माइनस के 8 माइनस के 9 भी हो गए, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके जमा हो जाता है और 8 भी आ जाते हैं। तो ये हमारे दुरुस्त फैक्टर हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे 2 x की पावर 2 t की पावर 2 है, x नहीं है। ये फैक्टर हैं, ये जोड़े हैं हमारे, माइनस के t हो गए माइनस के 8 t, और जमा का है हमारे पास 4 बराबर 0 के। अब हम कॉमन लेते हैं, मुश्तरक लेते हैं। 2t की 2 माइनस टी में से हमारे पास बच्चों t मुश्तरक है, अंदर आ जाएगा 2t माइनस 1 के। यहां से हमारे पास -4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1 बराबर 0 के। अब लिखेंगे t माइनस 4, एक फैक्टर है, एक जोड़ा है, और दूसरा है 2t माइनस 1 बराबर 0 के। दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर दर्ज करके हल करते हैं। t माइनस 4 बराबर 0 के है। यहां से t अपनी जगह पे रहेगा और 4 दूसरी तरफ चला जाएगा। ये t की कीमत आ गई। दूसरा फैक्टर है हमारा 2t माइनस 1 बराबर 0 के। यहां से हमारे पास बच्चों t आ जाएगा 1/2 के। आप कहेंगे ये कैसे आ गया, ये माइनस का 1 दूसरी तरफ पे जाएगा तो जमा का 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2t के साथ ज़रब हो रहा है दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाता है। तो अब हमने जो t लेट किया हुआ था उसकी कीमत दर्ज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास t बराबर था x² के,
तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिखते हैं बराबर 4k है, और इधर भी एक्स स्क्वायर बराबर 1/2k है। तो चूंकि हमने बच्चों कीमत मालूम करनी है x की, इसलिए दोनों तरफ का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जज़र लेना पड़ेगा। तो x की पावर 2 का भी हमने जज़र ले लिया और ये 4 का भी हमने जज़र ले लिया। जब इसको हल करें तो x हमारे पास आ जाता है जमा मनफी 2k। ये इस तरह की चीज़ें हम काफ़ी कर चुके। और इधर जब हम जज़र लेते हैं x की पावर 2 इसका जज़र, और दूसरी तरफ 1/2 का जज़र, तो एक तो जज़र से बाहर आ जाता है, लेकिन 2 मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता, इसलिए जज़र से बाहर नहीं आएगा। ये बन जाएगा हमारे पास +-1 नीचे 2 और इसका जज़र। तो अब हम जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, हल सेट लिखेंगे, वो हमारा कुछ यूं होगा। सॉल्यूशन सेट बराबर है जमा नफी 2 और वाव जमा नफी 1/2 का अंडर रूट है। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, और यही इस इक्वेशन 2x की 4 बराबर 9x की 2 -4 का दुरुस्त जवाब है। मश्क नंबर 1/3 का सवाल नंबर 3 है। 5x की पावर है 1/2 बराबर 7x की पावर 1/4 -2। तो ये जो छोटी पावर है इसको हम t के बराबर लेट करते हैं। फर्ज किया कि ये फर्ज किया कि लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है। x की पावर 1/4 बराबर t के है। तो जब दोनों तरफ का मुरब्बा लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, यानी x की पावर 1/4 इसका भी मुरब्बा ले लिया, दूसरी तरफ t की पावर 2 हो जाएगी, तो x की पावर 1/4 बन जाएगी x की पावर 1/2 के, क्योंकि बाहर जो मुरब्बा है 1/4 से जब ज़रब होगा ना तो वो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगी बराबर t की 2 के। अब दर्ज करते हैं असल इक्वेशन में। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5, ये t की 2 है, t की 2 हो गया बराबर 7t-2। इसको मेयारी सूरत में लेके आते हैं। ये होगा 5t की 2 -7t जमा 2 बराबर है 0 के। अब फैक्टराइजेशन के लिए, तजज़ी के लिए 5 को पहले 2 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाता है। 10 के फैक्टर बनाने हैं तो 10 के फैक्टर 2 तरह के बनते हैं। एक तो इसका फैक्टर बनता है 1 ज़रब 10, तो ये किसी सूरत में भी जमा या तफरीक करने से -7 नहीं देता। 10 का दूसरा फैक्टर जो बनता है वो बनता है 2 ज़रब 5। 2 और 5 को बच्चों मल्टीप्लाई करें 10 तो आ जाता है, लेकिन माइनस का 7 किसी सूरत में भी नहीं मिलता। अगर हम 2 के साथ भी माइनस लगा दें, 5 के साथ भी माइनस लगा दें, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके ज़रब होके जमा का 10 तो बना जाते हैं।
और माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस के 7 भी होते हैं। तो ये हमारे दुरुस्त फैक्टर हैं। अब इनको लिखते हैं हम, फिर फैक्टर्स को लिखेंगे 5 टी की 2 माइनस 5 टी माइनस 2 टी जमा 2 बराबर है 0 के। हाँ, ये आपकी मर्जी है, दोनों जो आपने फैक्टर बनाए हैं, अज्जा बनाए हैं, जो तजज़ी की है, बड़ा फैक्टर पहले लिखें या छोटा फैक्टर पहले लिखें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले दोनों फैक्टर यानी 5t की 2 माइनस 5t में से जो कॉमन है, मुश्तरक है, वो है 5t इंटू ये अंदर t रह गया और माइनस 1 रह गया। इधर से हम माइनस 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली रकम सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। 2 कॉमन लिया तो t, चूंकि माइनस कॉमन ले रखा है, अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, बराबर 0 के। अब दोनों फैक्टर्स को अलहदा करते हैं। t माइनस 1 इंटू 5t माइनस 2 बराबर 0 के। इन दोनों को अलहदा अलहदा 0 के बराबर दर्ज करते हैं। तो t माइनस 1 बराबर 0 के है और 5t माइनस 2 भी बराबर 0 के। यहाँ से t की कीमत मालूम करते हैं। t अपनी जगह पे यहाँ रहेगा, माइनस का 1 राइट साइड पे जाके 1 हो जाता है, और इधर 5t अपनी जगह पे 2 दूसरी तरफ गया तो जमा का हो गया, और यहाँ से t बराबर हो जाता है 2/5। अब प्यारे बच्चों, t की कीमत जो हमने लेट की थी, फर्ज की थी, वो दर्ज करते हैं। वो है x की पावर 1/4 बराबर 1 के, और दूसरी तरफ भी x की पावर 1/4 बराबर है 2/5 के। तो हमें तो x की कीमतों के लिए हाल सेट मालूम करना है। x की पावर 1/4 को ख़त्म करना होगा, तो दोनों तरफ की पावर 4 लेंगे ना, तो x की पावर 1/4 ख़त्म हो जाएगी। x की पावर है 1/4, इधर इसकी पावर क्या ले ली, 4, दूसरी तरफ 1 है, 1 की पावर भी हमने 4 ले ली। ये पावर 4 जो है कैसे कैंसिल होती है, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ। x की पावर अंदर है 1/4 और बाहर वाला 4, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, मल्टीप्लाई हो गई। दूसरी तरफ 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही है, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो, चाहे 0 ही क्यों ना हो, तो उसने 1 ही रहना है। ये पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 ही, इसको लिख दिया। दूसरी तरफ भी सॉल्व कर देते हैं, तो ये x की पावर 1/4 है, ये भी पावर दूसरी तरफ पे क्या 4 ले ली, बराबर है 2/5 की पावर भी 4। तो ये पावर्स मैंने इधर तफसील से बता दिया, ये और ये पावर आपस में कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 6 और 6 2 8। ये कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ओवर में 5 की पावर 4 है, 5 को भी 4 दफ़ा
आपस में यानी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 25 को फिर 5 से ज़रब देंगे, 125 फिर 5 से देंगे तो ये 625 हो जाता है। 5 5 25, 125 और फिर 625 हो जाता है। तो इस तरह जो हमारा सॉल्यूशन सेट है बच्चों वो हमारे पास आ गया है। एक और 8/625। अब एक बात गौर से सुन लें, ये जो दोनों कीमतें निकली हैं दोनों कीमतें x की ही हैं। इनमें से जो भी आप चाहें पहले कीमत लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है एक पहले लिखा जाए और 8/625 को बाद में लिखा जाए। आप 8/625 को पहले और 1 को बाद में भी लिख सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सवाल नंबर 4 और 5 शामिल हैं। तो सवाल नंबर 4 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो सवाल नंबर 5 कुछ यूँ लिखा हुआ है, सवाल नंबर 4 कुछ यूँ लिखा हुआ है, x की पावर 2/3 जमा 54 54 बराबर है 15x की पावर 1/3। फर्ज किया कि x की पावर 1/3 बराबर है t के। दोनों तरफ का मरबा लेंगे तो ये x की पावर 1/3 इसका मरबा ले लिया, दूसरी तरफ t की 2 हो जाएगा। तो ये x की पावर 2/3 हो जाएगा और बराबर t की 2। ये कीमतें जो हैं x की पावर 1/3 की और x की पावर 2/3 की मसावत में पुट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा t की पावर 2 जमा 54 बराबर 15t। तो इस मसावात को पहले हम म्यारी सूरत में लेके आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। वो कुछ यूं होगी, t की 2 माइनस 15t जमा के 54 बराबर है 0 के। अब हमने फैक्टर बनाने हैं 15 और 54 को देख के, तो 9 6 54 9 6 54 और भी फैक्टर बनते हैं, लेकिन हमारे मुतलका यही फैक्टर है कि 54 इक्वल टू माइनस के 6 और माइनस के 9। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस भी हो जाता है, और 6 को 9 से ज़रब दें तो ये 54 भी आता है। t की 2 माइनस के 6t माइनस के 9t जमा 54 बराबर है 0 के। यहाँ से पहले जोड़े में से हम t कॉमन लेते हैं, तो जब t कॉमन लिया है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है t माइनस 6। इधर से फिर -9 कॉमन लेना पड़ेगा, 9 मुश्तरक ले लिया, t चूंकि माइनस भी कॉमन लिया है मुश्तरक लिया है, -9 6 54 6 अंदर आ गया बराबर 0 के। तो ये हम लिखेंगे जो हमारे पेयर जोड़े बनेंगे t माइनस 6 इंटू t माइनस 9 बराबर 0 के।
दोनों को अलग-अलग सिफर के बराबर पुट करके दर्ज करके हम टी की कीमत फाइंड करते हैं। टी -6 बराबर है सिफर के, और दूसरी तरफ टी -9 बराबर है सिफर के। यहां से टी बराबर हो गया हमारे पास 6 के। तो टी किसके बराबर था? x की पावर 1/3। x की पावर 1/3 लिख दी बराबर 6 के। अब पावर 1/3 को खत्म करना है तो दोनों तरफ की पावर 3 लेनी पड़ेगी, यानी जिसको कहते हैं ना क्यूब लेना पड़ेगा, वो लेते हैं। x की पावर 1/3, इसका क्यूब ले लिया, मकाब ले लिया, तो दूसरी तरफ फिर 6 का भी मकाब ले लिया। ये पावर्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। x हमारे पास आ जाएगा 6 को कितनी दफा ज़रब देनी है? 3 दफा, यानी 6 ज़रब 6 ज़रब 6। तो यहां से x की कीमत हमारे पास आ जाती है 6 6 36, और 36 को 6 से ज़रब दें तो ये 216 आ जाता है। इस तरह का टेबल आप तैयार कर लिया करें, फिर पेपर के अंदर इस तरह की चीज़ों को हल करने में आसानी रहती है। ये इधर हमारा t बराबर हो गया है जी 9 के। तो t की कीमत दर्ज करते हैं। फिर हम t की कीमत क्या है? x की ताकत x की पावर 1/3 है, बराबर है 9 के। तो दोनों तरफ का फिर मुकाब लेंगे ताकि पावर जो 1/3 है वो ख़त्म हो जाए। x की पावर 1/3 इसका मुकाब है, दूसरी तरफ 9 है तो उसका भी मुकाब है। अब ये तो पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। x हमारे पास आ जाएगा 9 भी कितनी दफ़ा ज़रब होगा? 9 ज़रब 9 ज़रब 9। तो एक आध दफ़ा ये स्टेप कर रहा हूँ, बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर्स, चूँकि आपको कैलकुलेटर की इजाज़त होती है इम्तहान के अंदर, इसलिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये अगर आपको टेबल आते हैं, पहाड़े आते हैं, तो ये सिंपल ज़रब है। 9 9 81, 81 को फिर से 9 से ज़रब देंगे तो 9 एकम 9 और 8 9 72 हो जाएगा। तो इस तरह x की दोनों कीमतें हमारे पास आ गई। हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है बच्चों, दोनों कीमतों में से जौन सी मर्जी आप पहले लिख सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं होती, क्योंकि दोनों कीमतें x की हैं। तो हम लिखेंगे 216 और दूसरी कीमत है 729 यानी 729, और ऊपर दी गई इक्वेशन मसावात x की पावर 2/3 जमा 54 बराबर 15 x की पावर 1/3 का ये सलूशन सेट है जी। तो अजीज तलबा, प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 और आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है। 3x की पावर -2 जमा 5 बराबर है 8x की पावर -1। तो यहां हम फर्ज करते हैं, फर्ज किया कि जिसको कहते हैं लेट x की पावर -1 बराबर t के बराबर क्यों ले रहे हैं, y के बराबर क्यों नहीं रख रहे हैं? अमूमन स्टूडेंट का ये सवाल होता है जी, स्कूल में या किताब में तो x जो है y के बराबर लेट किया गया है। तो मैं कहता हूँ y के बराबर फ़र्ज करने से परहेज़ करें, क्योंकि अमूमन मशक के अंदर x और y इस्तेमाल होते हैं, रियाजी के अंदर x और y वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल के मिक्स होने का ख़तरा होता है कि हमारा असल x या y कौन सा था और जो फ़र्ज़ किया हुआ है वो क्या था। इसलिए t की तरफ जाया करें, u की तरफ जाया करें।
तो ये दोनों तरफ का जब हम मरबा लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, x की पावर -1 इसका स्क्वायर ले लिया, दूसरी तरफ t की 2 है, तो ये बन जाता है x की पावर -2 बराबर t की 2 के। ये कीमतें असल मसावात में दर्ज करते हैं, वो हमारे पास हो जाएगी 3 t की पावर 2 जमा 5 बराबर 8 t। इसको म्यारी सूरत में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, वो है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के। तो 3 t की 2 माइनस 8 t जमा 5 बराबर 0 के। अब फैक्टर्स बनाने के लिए 3 को पहले 5 से ज़रब देंगे, 15 के फैक्टर बनाने हैं। तो 15 के फैक्टर बने बनाए हैं, 3 ज़रब 5, 3 5 15। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो -8 चाहिए ना, तो लें 3 के साथ भी माइनस लगा दें और 5 के साथ भी माइनस, तो -8 भी हो गया और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो माइनस माइनस जमा 5 3 5 15 भी हो जाते हैं। अब इन फैक्टर्स को लिखते हैं, 3 t की 2 पहले ही मौजूद है, -3t -5 t। ये फैक्टर बन गया, तजज़ी बन गई -8t की जमा के 5। यानी फैक्टर बनाने का, तजज़ी बनाने का तरीका ये होता है कि जो जोड़े हम बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से आखिरी मेंबर जो है वो हमारा आना चाहिए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाला मेंबर। तो यहाँ से 3t कॉमन ले लिया, अंदर t -1 रह गया, इधर से -5 मुश्तरक है, t -1 ये भी रह गया बराबर 0 के। यहाँ से t -1 फिर कॉमन और दूसरा है 3t -5 बराबर 0 के। इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लिखते हैं, t -1 बराबर 0 के और 3t -5 बराबर 0 के। यहाँ से t की कीमतें मालूम करते हैं, t बराबर है 1 के और इधर भी डायरेक्ट करेंगे, t बराबर हो जाएगा 5/3 के। यानी 5 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, जाके तकसीम कर देगा। अब t की कीमत दर्ज करते हैं, वो है हमारे पास x की पावर -1 तो बराबर 1 के। अब x की पावर प्लस बनाते हैं, बटे में ले चलते हैं, 1/x बराबर हो गया जी 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से x बराबर 1 आ जाता है, यानी ये x उधर ज़रब हो जाएगा, दूसरी तरफ x की जगह -1 बराबर 5/3 है। इधर भी हम 1/x लिखते हैं और बराबर है 5/3। इसको भी उल्ट देते हैं, यानी x ऊपर जाएगा तो इधर से 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3/5 हो जाता है। इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट जो आ जाता है, यानी दोनों कीमतें जो x की आई हैं वो हैं बच्चों, एक तो आया है ना एक ही, जिसको मर्जी पहले लिख लें, एक हमने लिख दिया, और दूसरी कीमत है 3/5।
5 के, क्योंकि हमने x की कीमतें मालूम करनी थी। यही हमारा आंसर है और ये आज का हमारा आखिरी सवाल था इस वीडियो का। कुछ मज़ीद सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मशक इंट्रोडक्शन और जो मसावातों की 5 टाइप्स थी उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए आज ही अपना काम यहाँ ही क्लोज़ करते हैं। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।